नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने प्रतिशत पढ़ा था और उसका बेसिक नॉलेज बताया था मैंने आपको। तो अपन आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए और ढंग से समझते हैं अब कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से कंपटीशन में आप कर पाओगे उनको। तो देखो अपन चलते हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत। परसेंटेज। पिछली बार क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी और वो बहुत काम आएगी, हर टॉपिक में ही काम आएगी। तो एक बार मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या ट्रिक थी और उसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में यूज़ लेते हैं, वो चीज़ अपन यहाँ जानेंगे। तो एक बार उस ट्रिक को देख लो कि जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। कोई भी चीज़ हो तो वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। जैसे कि किसी के पास 1000 रुपए हैं। मैंने बोला कि किसी के पास 1000 रुपए हैं तो ये अपने आप में कितने परसेंट हुए, तो 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। अब इसको अपने को निकालना हो इसका 10%, तो वो कैसे निकालेंगे कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो ये जो संख्या बच गई 100, ये इसकी कितनी परसेंट हो गई, 10%। ऐसे ही फिर इसका 1% निकालना हो तो दो संख्या छोड़ दो, तो ये जो 10 रुपए इसके बचे वो कितना परसेंट बच गया इसका, 1%। और अगर इसका 0.1% निकालना हो अपने को तो तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये जो एक बचेगा ये कितना आ जाएगा आपका, 0.1%। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखो, ये अपने आगे काम आएगी और हर टॉपिक में काम आएगी और बिल्कुल ईजी है। अगर ये एक बार समझ में आ गई और क्वेश्चंस में आप पुटअप करने लग गए तो बहुत इजी क्वेश्चंस लगने लग जाएंगे, आपको टाइम ही नहीं लगेगा क्वेश्चंस में। कंपटीशन में बहुत जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जैसे किसी के पास 1000 रुपए थे तो वो अपने आप में कितने परसेंट हुए, 100%। इसका अपने को 10% निकालना हो तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये 100 रुपए जो हुए वो कितने परसेंट हो गए इसके, 10%। और अगर अपने को 1% निकालना हो तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये जो 10 रुपए हुए ये कितने परसेंट हो गए इसके, 1%। और अगर तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हो तो जो ये 1 रुपए है वो कितना हो गया इसका, 0.1%। अब देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन आगे प्रतिशत के, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे अपन उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। अपन टाइप फर्स्ट, प्रतिशत को भिन्न रूप में लिखना। प्रतिशत को भिन्न रूप में लिखना। देखो इसमें कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया अपने को 16 सही 2/3%, और इसको पूछ लिया अपने को कि भिन्न के रूप में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मिश्र बनी हुई है इसको सॉल्व करो पहले। तो ये कितनी आ जाएगी, 16 × 48 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50/3। प्रतिशत ऐसे की ऐसे। अब मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करना पड़ता है अपने को, 100 का भाग लगाना पड़ता है। तो प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 50/3 और बटे 100। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 50/300। या तो यहां से काट लो या फिर थोड़ा सा इसको और इजी कर लो, तो ये आ जाएगा 50/3 इंटू 100। 50 से इसको डिवाइड करोगे तो 2, तो ये आ जाएगा कितना आपका, 1/6। तो 16 सही 2/3% का अगर अपने को भिन्न रूप निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा आपका, 1/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा ही। जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को 11 सही 1/9%।
तो प्रोसेस वही है अपना। कैसे निकालोगे? पहले इस मिश्र बिन को साधारण बिन में चेंज करो, तो ये हो जाएगा 11,999 और एक जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया आपका 100/9। और परसेंट अपना उठाएंगे तो 100 का क्या लगा देंगे भाग, तो ये हो जाएगा कितना आपका 100/900, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1/9। तो अगर अपने को मिश्र बिन में इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको भिन्न रूप में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी प्रतिशत संख्या दे रखी है अपने को, तो इसको अपने को भिन्न रूप में लिखना है, तो इसको इस तरीके से सोल्व करके अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, तो इनको निकालना आप। जैसे 12 सही 1/2%। नेक्स्ट ले लो आप 33 सही 1/3%। और ले लो 14 सही 1/7%। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी तो बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन सॉल्व करेंगे, लास्ट में एक साथ सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको करना होता है। अभी आप ये उतार लो कि प्रतिशत, कोई भी संख्या प्रतिशत में होती है उसको भिन्न रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, वो मैंने अभी आपको बताया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप सेकंड ले लेते हैं अपन। ए का बी प्रतिशत, तो इसको कैसे करोगे आप लोग? ए इंटू बी बटे 100। ए और बी की जगह पे कोई भी संख्या दे दी जाएगी आपको, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? ए इंटू बी बटा 100। या फिर अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी उसको भी अपन यहाँ यूज में लेंगे कि आप बिना पेन लगाए ही आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे उनको, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी बच जाएगा आपका, और इस तरीके से करना भी नहीं पड़ेगा। तो कुछ बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपटीशन में अपने को बहुत कम टाइम में सॉल्व करना पड़ता है और वो ही सक्सेस होता है। तो देखो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को 200 का 30% क्या होगा? 200 का 30% क्या होगा? तो यहां इस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले इसको, तो ये हो जाएगा कितना आपका 200 इंटू 30/100। इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 30 दूनी कितना हो गया 60। मतलब यहां आपको कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक से अपन सॉल्व करें इसको, तो कैसे सॉल्व होगा कि जैसे इसका अपने को सीधा सीधा निकालना हो 10%, तो 10% कितना हो गया 20। अब अपने को निकालना कितना है यहाँ 30%, तो 3 से गुणा कर दो, तो 20 को 3 से गुणा करोगे, 20 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। मतलब सब चीजें दिमाग में ही सॉल्व। उस ट्रिक का इतना फायदा है कि यहां से आपको देखते ही दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, पेन कॉपी लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इतना ये जो रामायण है ये करने की जरूरत नहीं है, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो ट्रिक पता है तो सीधा सीधा इसका 10% निकालो, कितना हुआ 10% निकाला, तो कैसे निकालते हैं, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो, तो ये कितना हो गया 20, और 20 को 3 से गुणा करेंगे अपन, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए और समझ में आ जाएगा आपको। ये जैसे आ गया 450 का 20%, जैसे पूछ लिया आपको 450 का 20%। अब इसको सीधा सीधा उस ट्रिक से सॉल्व करो, टाइम ही नहीं लगेगा आपको कि 10% कितना हुआ 45, और 20% कितना होगा 2 से गुणा कर दो, तो 45 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 90। मतलब पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चंस में।
अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 450 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 90। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन इसमें। देखो जैसे दे दिया अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन 500 का 25%। तो 500 का 25% कैसे निकालोगे? एक संख्या छोड़ के निकालेंगे तो 10%, तो 10% हो गया कितना इसका 50, 20% हो जाएगा कितना 100, 5% और निकालना है, 10% होता है कितना 50, 5% कितना हो जाएगा 25। तो सीधा सीधा ही कितना आ गया इसका आंसर 125। दोबारा समझो, 10% कितना हुआ 50, 20% कितना होगा 2 से गुणा कर दो 100, 5% और चाहिए, 10% हो रहा था 50, 5% कितना हो जाएगा 25, तो 100 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 125। बहुत ईजी। अब इसमें थोड़ा सा अगर तो हार्ड क्वेश्चंस बनाता है कोई भी एग्जामिनर तो वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देगा या फिर इसमें से थोड़ा सा घटा देगा। तो वैसे क्वेश्चंस भी अपन कर लेते हैं कि कैसे ऐड करेगा और कैसे घटाएगा। देखो कि जैसे क्वेश्चंस दे दिया आपको 200 का 15% प्लस 150 का 10% कितना होगा। तो सॉल्व कर लो इसको। 15% निकालोगे आप तो 10% हुआ कितना 200, 5% निकालोगे तो कितना होगा 10। देखो 10% निकालोगे तो 200 का 10% कितना होगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना हो गया 20। 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30। ऐसे ही 150 का 10% निकालोगे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 और 15 45। अगर इस क्वेश्चन को और तरीके से घुमाए तो कभी कभी वो एक्स में पूछ लेता है। कैसे? देखो कि जैसे आपको पूछ लिया 600 का x% 1200 है। 600 का x% 1200 है, तो यहां से पूछ लेगा कि x का मान क्या होगा। तो वही चीज देख लो, वैसे सोल्व कर लो चाहे ऐसे सोल्व कर लो। ऐसे करोगे तो कैसे होगा 600 इंटू एक्स, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो इनको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा 600। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 100 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 200। दोबारा समझो, 600 का x% आपको दे दिया कितना 1200, और यहां से पूछ लिया कि x का मान कितना आएगा। तो यहां से कैसे करोगे 600 इंटू एक्स बटा 100 बराबर कितना 1200। x का मान निकालना है तो x को इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो, मतलब वज्र गुणा कर दो। तो इसका वज्र गुणा करेंगे तो 100 1200 के पास पहुंच जाएगा, तो 1200 इंटू 100, और नहीं ये कितना है बटे में कितना आ जाएगा 600, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 200। अगर आप इसको सीधा सीधा भी निकालो तो यहाँ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। 600 का किस में भाग दो 1200 में, कितना आएगा 2। यहाँ परसेंट में निकालना है, तो परसेंट में कोई चीज़ निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन 100 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में आप निकालोगे तो 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 2 को 100 से गुणा करोगे, 2 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 200। तो इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो
ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि x का 10% 500 है, तो x का मान क्या आएगा। वही तरीका कि x इंटू 10/100 बराबर 500, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इनको इधर भेज दो, तो 500 इंटू 100/10, एक जीरो से एक जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5000। तो यहां से x का मान कितना आ गया 5000। तो कैसे भी पूछ ले आपको कि पहले आपको x दे दे कि x का 10% 500 है, तो x का मान निकालो, तो ऐसे निकल जाएगा। या फिर ऐसे भी दे सकता है कि जैसे 5000 का x% बराबर 500 हो, तो x का मान क्या होगा। तो इसको वैसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10%। फटाफट करो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट टाइप, टाइप थर्ड। देखो टाइप में अगर कोई भूल जाए तो आप लगा लेना, इसमें दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, जो भी है। तो थर्ड टाइप की क्वेश्चन अपन करेंगे तो वो कैसे कि a का b% कम या अधिक। जैसे आपको दे रखा हो a का b% कम या अधिक, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो का की जगह पे हमेशा गुणा होता है, तो a इंटू 100 प्लस माइनस b/100, a इंटू 100 प्लस माइनस b/100। ये 100 प्लस माइनस क्यों लिखा अपन ने कि भाई कम या अधिक। तो कम या अधिक कब होता है, जब 100 में जोड़ेंगे तो अधिक होगा, 100 में घटाएंगे तो कम होगा। तो यहां से 100 प्लस माइनस b/100, अधिक हो तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को 500 का 25% अधिक क्या है। 500 का 25% अधिक क्या है। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 100, अधिक है तो जोड़ देंगे, प्लस 25/100, काट लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, और इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 625। इसको आप है ना उस तरीके से जो मैंने ट्रिक बताई थी उस तरीके से भी कर सकते हो, और बहुत इजी हो जाएगा उस तरीके से। कैसे कि भाई सबसे पहले आप इसका 25% निकालो, किसका 500 का। 500 का 25% निकालो, तो सबसे पहले 10% निकालो, कितना हो जाएगा इसका 10% होगा कितना 50, 20% होगा कितना 100, 5% कितना होगा इसका 25, तो 25% कितना हो गया इसका 125। अब ये क्या कह रहा है अधिक, तो अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे और कम है तो इसमें से घटा देंगे। तो यहां क्या है अधिक, तो 500 में आप 125 जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका 625। हो गया ना इजी। मतलब आपको पेन कॉफी लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा बताता हूं, उस ट्रिक को आप एक बार 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 देखना और थोड़ा समझना, फिर यहां क्वेश्चंस पे पुटअप करना, और एक बार समझ में आ गया तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो 500 का 25%, तो पहले आप इसका 10% निकालो, कितना हुआ 50, 20% कितना होगा 100, दुगना कर दो, 5% और निकालना है, तो 10% होता है कितना 50, तो 5% हो जाएगा कितना 25, तो 25% कितना हो गया
125। अब यहां क्या कह रहा है, अधिक, तो 500 में 125 जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 625। अब एक कम का भी देखो, 250 का 20% कम क्या होगा, वही प्रोसेस अपना, 225 आप निकालोगे इसको इस तरीके से, 100 माइनस 20 बटे 100, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 250 इंटू 80 बटे 100, काट लो इसको, और ये हो जाएगा 25×200, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200। इस तरीके से तो सभी सॉल्व करते हैं। अब जैसे कहीं ना कहीं गुणा भाग में मिस्टेक हो गई तो फिर वो गलती हो जाएगा, और यहाँ आपका जो मैंने ट्रिक बताई उससे गलत होने के चांस ही नहीं होते हैं। सीधा सीधा क्या करो, इसका 10% कितना हुआ, 25, 20% कितना होगा, दुगुना कर दो, 50, और यहां पे क्या कह रहा है, कम, कम है तो घटा दो, 250 में 20% मतलब कितना हुआ, 50, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 200। अब ऐसे क्वेश्चंस को ही क्या करता है, थोड़ा वो ऐड करके और फिर पूछ लेता है। वो कैसे, वो देखो कि जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन कि 350 का 10% अधिक प्लस 400 का 25% कम। अब यहां से आप सॉल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको, और कहीं गुणा भाग में मिस्टेक हो गई तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया। दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब आप गुणा भाग करते हैं तो वहां कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। तो आपको दोनों तरीके से बता देता हूं कि सबसे पहले जो हर कोई करता है, जैसे आप लोग भी करोगे, तो कैसे करोगे इसको, 350 100 प्लस 10 बटे 100 प्लस 400 100 माइनस 25 बटे 100। ये प्लस और माइनस का अंतर समझ में आ गया होगा। अगर अधिक है तो प्लस लेना है, और कम है तो क्या लेना है, माइनस। तो यहां से इसको सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा कितना, 350 इंटू 110 बटे 100, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 75 बटे 100। अब काट लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसको गुणा करो 11 को 35 से, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 11 33 और 5 कितना हो गया, 38, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 75 को 4 से गुणा करो तो 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, 385 में 300 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 685। अब भाई यहां से अगर आपको कैलकुलेशन पड़ी है, कहीं ना कहीं गुणा भाग करने में दिक्कत हो गई, तो आप यहां से मिस्टेक हो जाएगी इस क्वेश्चन में। मैंने जो ट्रिक बताई थी वहां से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखो कैसे, कि सबसे पहले 350 का 10% निकालो। तो मैंने बताया था कि 10% कैसे निकालते हैं, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना आ गया, 35। अब ये कह रहा है अधिक, तो अधिक है कह रहा है तो इसका मतलब इसमें जोड़ दो, तो 350 में 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 385। ऐसे ही 400 का 25%, तो 10% निकालोगे तो कितना, 40, 20% निकालोगे तो 80, 2 से गुणा कर दो, 5 और निकालना है अपने को, 10% होता है कितना, 40, तो 5% कितना हो जाएगा, 20, तो 400 का 25% कितना आ गया आपका, 100, कितना आ जाएगा, 100। अब यहां पे ये कह रहा है कि कम, तो क्या करोगे, 400 में से 100 घटा दो, तो 400 में 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 300, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 685।
अब उस ट्रिक से मेरे हिसाब से बहुत ईजी हो रहा है, और आप लोग भी बार बार ट्राई करोगे तो आपसे भी क्वेश्चंस वैसे ही होने लग जाएंगे। अब देखिए इस ऐसे इस तरीके से अपन क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि गुणावा की दिक्कत आती है। अब यहाँ पे कहीं छोटी सी मिस्टेक भी हो गई तो फिर वो क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, और यहाँ गुणावा की जरूरत नहीं पड़ती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस सीधा सीधा 10% निकालना है अपने को। फिर अगर 20% निकालना हो तो 2 से गुणा कर दो, 30 निकालना है तो 3 से गुणा कर दो, 40 निकालना है तो 4 से गुणा कर दो, और ऐसे 80% निकालना है तो 8 से गुणा कर दो। अधिक कह रहा है तो उसमें जोड़ दो, कम कह रहा है तो उसमें से घटा दो। इस तरीके के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उतारो इसको फटाफट, देखो जल्दी करो। देखो अब नेक्स्ट टाइप, टाइप 5वीं है शायद, लगा लेना आप जो भी है। ए बी से कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे कि जिस संख्या के साथ से लगा है वो नीचे आएगी, और जिसके साथ कुछ नहीं लगाया वो ऊपर आएगी, और इंटू क्या कर देंगे 100। ये ऐसे भी हो सकता है कि बी ए से कितना प्रतिशत है। तो मैंने बोला कि जिसके साथ से लग रहा है तो इसको लिखेंगे अपन ए बटा बी, जिसके साथ कुछ नहीं लग रहा है उसको ऊपर, जिसके साथ से लग रहा है उसको बट्टे में। और का आता है तो गुणा करते हैं, से आता है तो भाग करते हैं, इंटू 100। ऐसे इसको लिखना हो तो यह आ जाएगा आपका बी बटा ए इंटू 100। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये ट्रिक समझ में आएगी कि इसको कैसे यूज में लेते हैं और कैसे इसका आंसर निकालते हैं अपन। देखो क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखिए कि 4/20 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिया है मैंने कि 4/20 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया 20 से, सॉरी 4/20 से कितना प्रतिशत है। तो यहां कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जिसके साथ से लग रहा है वो नीचे आएगी, तो यह आ जाएगा 4/20 इंटू 100। काट लो इसको, 20 तो 21 से काटोगे तो 20 पंजे 100, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 चौक 20। तो 4/20 से कितना प्रतिशत है, 20%। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो 80 से 20, 80 से 20 कितना प्रतिशत है। तो वही प्रोसेस, जिसके साथ से लग रहा है वो नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 20/80 इंटू 100। 20 को इससे काटोगे 4, और 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। लेकिन एक क्वेश्चन क्या इस तरीके से नहीं देता है, इसको कुछ घुमा के देता है। और वो कैसे देता है वो देखो कि अभी पिछली सीईटी में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार
कि थोड़ा घुमा के देता है इन क्वेश्चन को। तो देखो कैसे देता है। जैसे दे दिया आपको कि 1 फीट से 3 इंच, 1 फीट से 3 इंच कितना प्रतिशत है? 1 फीट से 3 इंच कितना प्रतिशत है? अगर अब आप जिसको फिट के बारे में पता है वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, और जिसको फिट के बारे में नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो जैसे फिट के बारे में पता होना चाहिए आपको कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। सबसे छोटी इकाई लेनी है अपने को। अब यहाँ इंच दे रखा है तो इसको भी अपने को किस्मत चेंज करना पड़ेगा इंच में। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं? वो होते हैं 12। तो ये क्वेश्चन बन गया 3 12 से 3 इंच कितना प्रतिशत है? तो वही प्रोसेस क्या करोगे, 3/12 इंटू 100, इसको काटो, 3 चौक 12, 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना प्रतिशत है? 25। देखो इसको करो, फटाफट करो, उतारो इसको फटाफट। हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। इनके सबके है ना, अपन एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कि किस तरीके से आते हैं, और फिर इनको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार इन ट्रिकों को ध्यान में रखो। इन ट्रिक से क्या है, बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। टाइप जो भी है वो आप देख लेना। कि क्वेश्चन में आपको एक बार प्रतिशत दे रखा हो। क्वेश्चन में एक बार आपको प्रतिशत दे रखा हो, और वो भी किस में दे रखा हो, कम में दे रखा हो या अधिक में दे रखा हो, वर्दी में दे रखा हो या कमी में दे रखा हो। मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको एक ही बार प्रतिशत दे रखा हो, तो उन क्वेश्चंस को अपना किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो। कि जो भी प्रतिशत दे रखी है आपको वो ऊपर लिखना है। जो भी प्रतिशत, जैसे कोई भी प्रतिशत दे दिया आपने, 1% दे दिया कि 1% कम या अधिक जो भी है, तो जो भी प्रतिशत दे रखा है वो आपको ऊपर ऐसे कैसे लिखना है, ए बटे क्या करना है आपको, 100 में जोड़ के और घटा के लिखना है, और इनटू क्या करना है आपको, 100। ये प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने, कि अगर अधिक दे रखा है तो 100 में जोड़ना है, और कम दे रखा है तो 100 में घटाना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। एक बार इसको उतारो फटाफट, जल्दी करो। हो गया होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। ये जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है, तो बताओ सुरेश का वेतन
रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। क्वेश्चन ले लिया अपन ने कि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है, तो बताओ सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या कम। तो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में एक ही बार प्रतिशत दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक ही बार प्रतिशत दे रखा है, तो जो प्रतिशत दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा ऐसे कैसे। तो यहां दे रखा है 10, तो 10 कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर क्या करना था आपको, 100 में जोड़ के या घटाना था। अगर अधिक दे रखा है तो 100 में जोड़ना है, और अगर कम दे रखा है तो 100 में घटाना है। तो यहां से क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है तो 100 में जोड़ देंगे, और इंटू क्या करना है आपको 100। सोल्व कर लो इसको, 10/110 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0, 11 का भाग 100 में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99, तो 9 सही 1/11% क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसका जो वेतन है 9 सही 1/11% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो। चीनी के भाव में दस प्रतिशत की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन देखो कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब लैंग्वेज में कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन यहां देखो परसेंट कितना है, एक ही बार प्रतिशत दे रखा है। करना क्या है आपको कि जो भी प्रतिशत दे रखा है उसको अपने को ऊपर लिखना है, बटे अगर कमी दे रखा है तो 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है, और वृद्धि दे रखा है तो 100 में जोड़ना है। तो यह कमी है तो 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 10, और इंटू क्या कर दो 100, तो ये हो गया 10/90 इंटू 100, 1 0 से 1 0, और 9 का इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। क्या करनी पड़ेगी, इसको वृद्धि करनी पड़ेगी। इस गृहिणी को अपने खर्चे में 11 से 1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी, और अगर ये वृद्धि करेगी तभी इसका खर्च क्या रहे, वो का वही रहेगा, क्योंकि यहां चीनी के भाव में क्या होगी 10% कमी होगी। अब कमी हो गई तो उसको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 11 से 1/9%। तो एक बार दोबारा देख लो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि जिसमें एक ही बार प्रतिशत दे रखा हो, आपको क्वेश्चन में पूरे में एक ही बार प्रतिशत दे रखा हो, उसको कैसे करते हैं कि जो भी प्रतिशत दे रखा है वो आपको ऊपर लिखना है 10, बट्टे में क्या करना है आपको, अगर कमी दे रखा है तो 100 में घटा के लिखना है, और अगर आपको वृद्धि दे रखा है तो 100 में जोड़ के लिखना है, और इंटू क्या करना है 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका
10/100 में से 10 घटाओगे तो कितना, 90 इंटू 100, 10 से 10, 9 का भाग 100 में लगाओगे कितना आ जाएगा, 11/1/9%। तो उसको क्या करनी पड़ेगी, वर्दी। तब उसका खर्च क्या रहेगा, वो का वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आलू के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि उसकी आय अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन है अपना, आलू के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि उसकी आय अपरिवर्तित रहे। देखो वही प्रोसेस कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी कमी या वृद्धि कुछ भी हो जाए, जो परसेंट में दे रखा है आपको वो ऊपर लिखना है, तो 20 आ जाएगा आपका ऊपर। वृद्धि दे रखा है तो 100 में आपको क्या करना है, जोड़ना है। और अगर कमी दे रखा होता तो 100 में क्या करते अपन, घटा लेते। और इंटू क्या करना है अपने को, 100। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 20/120 इंटू 100। 10 से 10, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर इसको थोड़ा और काट लो तो ये कितना, 3, और ये कितना, 50। और 3 का भाग 50 में दोगे तो ये कितना जाएगा, 16/2/3% की क्या करनी पड़ेगी उसको, कमी। तो इसका आंसर आ जाएगा 16/2/3% की कमी। करो इसको फटाफट करो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब देखो, अब जो भी टाइप है वो आप लगा लेना। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, कि कोई भी क्वेश्चन में आपको 2 बार प्रतिशत में कमी या वृद्धि दे रखा हो, कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, 2 बार प्रतिशत दे रखा हो, और उसमें चाहे कमी हो या फिर वृद्धि हो, या फिर दोनों बार वृद्धि हो या फिर दोनों बार कमी हो। तब उस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो कि जैसे एक बार अपने को वृद्धि दे दी और बी ले लेते हैं अपन कमी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो ये करना है आपको, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू B/100। क्वेश्चन में आपको 2 बार प्रतिशत में दे रखा हो, चाहे वो दोनों बार कमी में हो, दोनों बार चाहे वृद्धि में हो, या एक बार कमी में हो या एक बार वृद्धि में हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू B/100। इस ट्रिक को ध्यान में रखो, बहुत ईजी है। इस ट्रिक से आपके वो क्वेश्चंस है ना बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा।
जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है तथा 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है तथा 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में 2 बार प्रतिशत हो, तो एक बार 10% आ गया, एक बार 20% आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो मैंने बताया था आपको कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। यहां ए की जगह पे कितना हो जाएगा 10% और बी की जगह पे हो जाएगा कितना आपका 20%। रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटा 100। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हुई, ये प्लस कैसे आया, ये माइनस कैसे आया। तो ये चीज़ देखो आप कि यहाँ पे ए जो है 10%, ये क्या दे रखी थी अपने को कमी, इसको माइनस में ले लो आप, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे 20% की वृद्धि, तो वृद्धि लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, वृद्धि लेते हैं तो प्लस और कमी लेते हैं तो माइनस, तो प्लस कितना 20। अब यहां पे माइनस कैसे आया कि भाई माइनस को गुणा करोगे आप प्लस से तो क्या आता है, क्या आता है, माइनस को गुणा करोगे प्लस से तो क्या आता है माइनस, या फिर आप प्लस को गुणा करते हो माइनस से तो क्या आता है माइनस। प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो हमेशा प्लस आता है, और माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो भी क्या आता है आपका प्लस आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहां पे क्या हुआ 10% कमी थी तो माइनस 10 आ गया, यहां पे क्या था 20% की वृद्धि थी तो प्लस कितना आ गया 20। यहां पे दोनों को गुणा करना है तो दोनों प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 10 इंटू 20 बटा 100। अब देखो 20 में से 10 गए तो कितना बच गया 10। यहां से करेंगे अपन तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 10 में से 2 घटाओगे तो 8, 8 का मतलब प्लस, तो 8% की क्या करनी पड़ी, क्या होगी उसमें वृद्धि। अगर अपन आयत की लंबाई में 10% की कमी होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो पूरा जो आयत है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 8% की वृद्धि हो जाएगी। प्लस का साइन आता है तो वृद्धि, अगर यहां माइनस आता तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होती कमी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8% वृद्धि। उतारे इसको जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिनेमाघर में
टिकटों पर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो दर्शकों में 30% की कमी हो जाती है। तो बताओ सिनेमा घर की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन अपना कि एक सिनेमा घर में टिकटों पर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो दर्शकों में 30% की कमी हो जाती है। तो बताओ सिनेमा घर की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो 2 बार प्रतिशत है, तो यहां अपने को लिखना है वृद्धि दे रखी है तो ये प्लस में आ जाएगा, कमी दे रखी है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -30 और प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस, तो 20 इंटू 30/100। 30 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -10, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, तो -10 और -6 कितने हो गए -16%। माइनस का मतलब कमी, तो उसकी जो आय में है वो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी 16% की कमी हो जाएगी। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में 2 बार प्रतिशत दे रखा है आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो भी वृद्धि दे रखी है या कमी दे रखी है वो ऐसे कैसे, यहाँ पे वृद्धि दे रखी है तो प्लस का आ जाएगा और कमी दे रखी है तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ 20 वृद्धि था तो प्लस का, 30 कमी है तो कितना किसका आ जाएगा माइनस का, और माइनस को और प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, तो 20 इंटू 30/100। 30 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -10। इसको काटेंगे अपन तो 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, तो -10 और -6 कितने हो गए -16%। माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये कमी, तो उसकी आय में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी 16% की कमी हो जाएगी। उतारो इसको। देखो नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने लायक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखो क्वेश्चन में एक ही बार प्रतिशत दिख रहा है,
तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व मत कर देना। क्यों? क्योंकि भाई जो वर्ग है, वर्ग में जो चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कि ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी। लेकिन इसमें भी तो लंबाई चौड़ाई तो है कि नहीं है? तो इसमें भी ये प्रतिशत 2 बार हो जाएगा। और होगा कैसे? सेम ही, क्योंकि लंबाइयां क्या है इसकी? सेम। तो ये प्रतिशत 2 बार हो जाएगा। क्या? 10% कमी, और फिर क्या होगा? 10% कमी। अब ये वापस अपने इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, अपनी ट्रिक थी ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो रखो यहां पे, कमी है तो माइनस का 10, यहां भी कमी है तो माइनस का 10। यहां क्या आ जाएगा? माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस 10 इंटू 10 और बटे 100। सॉल्व कर लो। माइनस का 10 और माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस का 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। 20 में से 1 हटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया माइनस का 19%। ये क्या आ जाएगी आपके? कमी। दोबारा देख लो, एक ही बार प्रतिशत दे रखा है, लेकिन ये क्या है? वर्ग। जैसे वर्ग हो गया, वर्त हो गया, तो इनमें क्या है कि सेम भुजा होती है। तो सेम भुजा होती है तो इसमें क्या लेते हैं? 2 बार प्रतिशत लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? अब 10% कमी और 10% ही कमी, तो 2 बार प्रतिशत ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ इसको यहाँ रखोगे, इसमें तो कमी थी तो -10, -10, 10 को 10 से गुणा करोगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के बटे क्या हो गया? 100। माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गए? माइनस के 20। 100 का भाग 100 में दोगे तो कितना आएगा? 1। तो ये कितना आ गया? प्लस का 1। और माइनस के 20 में से 1 उठाओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 19%। और माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कम। देखो इसको फटाफट करो, उतारो। एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा ही। किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए मान में 10% की कमी की जाती है। तो बताओ उसके कुल मान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? देखो, किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए मान में 10% की कमी की जाती है। तो बताओ उसके कुल मान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो एक बार उसी प्रोसेस से करते हैं। देखो, पहले वृद्धि तो प्लस, फिर है कमी तो -10, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -20 इंटू 10 बटे 100।
20 में से 10 घटाओ तो कितना, 10, 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस 2 को 1 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 2, और एक 10 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 8%। तो 8% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी। अब जैसे एक चीज और बता दूं, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूं कि अगर आपको 10% की जगह 20% दे रखा होता, 10% की जगह पे आपको दे रखा होता कितना, 20% दे रखा होता, कि किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए मान में 20% की कमी की जाती है। दोनों सेम जगह, एक बार बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको। कि पहले क्या किया इसने, वृद्धि कर दी तो प्लस का 20, फिर क्या कर दी इसने, कमी, तो माइनस का 20, प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस, ये हो गया आपका 20 इंटू 20 और बटे 100। 20 में से 20 गए तो क्या हो गए 0, ये आ गया कितना 0 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, जीरो में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 4% की क्या होगी, कमी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, कि इतना रखने की करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार वृद्धि दे रखी हो और एक बार कमी दे रखी हो और दोनों जगह सेम हो प्रतिशत में, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि जो भी वृद्धि या कमी दे रखी है वो सेम है, 20 है तो 20 का क्या कर दो स्क्वायर और बटे क्या करो 100। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ही कमी होती है, एक बार बढ़ा हुआ और एक बार घटा हुआ, एक बार वृद्धि हो रही हो एक बार कमी हो रही हो और सेम हो रही हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है हमेशा ही कमी होती है, हमेशा ही कमी होती है। तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर बटा 100, माइनस इसलिए कि हमेशा कमी होती है, तो ये कितना हो गया माइनस का 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया आपका माइनस का 4% की क्या हो जाएगी कमी। हमेशा ही ऐसे क्वेश्चंस में कमी होगी। उतारो इसको, देखो दोस्तों ये अपने प्रतिशत के टॉपिक चल रहे थे और काफ़ी हद तक मैंने आज करवा दिए हैं। अभी अगले जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।